हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसबी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पहले पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके रचयिता हैं सर हेनरी बॉटम। तो आइए हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेंजा जो है आपका, देखिए का है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टफ that sought not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. पहला है, how happy is he born or taught, कितना खुश था वह जन्म से और शिक्षा से। that sought not another's will, जो sought not another's will, दूसरे की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता है। whose armor is his honest thought, जिसके सच्चे विचार ही उसके रक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। हुज पैशंस, पैशंस इच्छा होता है, मास्टर मतलब मालिक। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसके इच्छाएं नॉट हिज मास्टर, उसकी मालिक नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है मृत्यु के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, संसार में न उसे राजा की कृपा की चिंता होती है और वल्गर विथ, और न ही सामान्य लोगों की आलोचना की। देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक का पूरा है। Untied unto the world with care of princely love, संसार में न उसे राजा की कृपा की चिंता होती है और वल्गर विथ, न ही सामान्य लोगों की आलोचना की। तो आइए शुरू से एक बार देख लिया जाता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश था वह जन्म और विचारों से। दैट सॉर्ट नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट, जिसकी रक्षा कवच है उसके सच्चे विचार। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर विथ, न ही उसे संसार में राजा के कृपा की चिंता होती है और वल्गर विथ, न ही समान लोगों की आलोचना की। हुज हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्री, फ्रीड मतलब होता है, रूमर्स मतलब अफवाहें, फ्रीड मतलब दूर रखता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्री, वह जो अपने जीवन को दूर रखता है अफवाहों से। हुज कॉन्शियंस, अंतःसरण स्थिरता, इज हिज स्ट्रॉन्ग मतलब सुदृढ़ होता है, रिटर्न मतलब निवास स्थान। हुज कॉन्शियंस, जिसकी अंतरात्मा ही इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेड, उसके सबसे मजबूत सुदृढ़ शरण स्थली हो। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फीड, फीड मतलब प्रभावित होना, फ्लैटर मतलब चापलूस, स्टेट मतलब अवस्था। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फीड, जिसकी स्थिति या अवस्था कभी भी चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है। नॉर ड्यून मैक ऑपरेसर ग्रेट, न ही उसका विनाश बनाता है अत्याचारी, ऑपरेसर अत्याचारी, ग्रेट मतलब महान, न ही उसका विनाश अत्याचारी को बनाता है महान। तो एक बार फिर देख लिया जाता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्रीड, वह जो अपने जीवन को रखता है अफवाहों से मुक्त। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, उसकी शरण स्थली हो। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फीड, जिसकी स्थिति या अवस्था कभी भी चापलूस से प्रभावित न हो। नॉर ड्यून मैक ऑपरेसर ग्रेट, नॉर ड्यून मैक ऑपरेसर ग्रेट, न ही जिसका विनाश अत्याचारी को महान बनाता हो। तो एक चौथे स्टैंडर्ड में लिखते हैं। हुज एनविस नन हुम चांस डथ रेज, देखिए एनविस मतलब होता है घृणा करना, नन मतलब जानते ही हैं आप लोग, किसी से नहीं। चांस मतलब मौका, ये रेज मतलब होता है ऊपर उठना। हुज एनविस नन,
वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। whom chance doth raise, जो अवसरवश तरक्की कर गया हो, नॉर वाइस, या फिर दुर्गुणों के कारण तरक्की कर गया हो। who's never understood, जो कभी नहीं समझता है। हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा। वॉन्ट्स मतलब घाव। आर गिवन, दिए जा सकते हैं विद प्रेज, प्रशंसा से। वह who never understood, जो कभी नहीं समझता। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विद प्रेज, कि कितना गहरा घाव दिया जा सकता है प्रशंसा से। ना रूल्स ऑफ स्टेट, यद्यपि वह स्टेट राज्य के नियम को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों को मानता है। जैसा कि हम लोग भी चार्ट पढ़ रहे हैं, तो पांचवा छठवां भी आप लोग देख लीजिए। Who God doth late and early, Who God doth late and early, वह जो ईश्वर की प्रार्थना करता है सुबह शाम। More of His grace than gift to lend, More of His grace, उसके आशीर्वाद के लिए। Than gift to lend, अपेक्षाकृत उसके उपहारों की। Who entertains the harmless day, वह जो व्यतीत करता है हानि रहित दिन। With a well chosen book, एक चुनी हुई अच्छी किताब। आर फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे आर होगा, या फिर एक मित्र के साथ, अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, न ही उसे ऊपर उठने की इच्छा होती है। आर फियर टू फाइल, न ही उसे फेल। आर फियर टू फेल फॉल, न ही उसे नीचे गिरने का डर होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड, वह स्वयं का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड, यदि उसके पास संपत्ति नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी न होते हुए ही है ताल, उसके पास सब कुछ है। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं पांचवें छठवें का। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली, वह जो ईश्वर की प्रार्थना करता है सुबह शाम। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उसके आशीर्वाद के लिए, न कि उनके उपहारों के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह जो व्यतीत करता है हानि रहित दिन। विथ अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी किताब या अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, नहीं उसे ऊपर उठने का आशा होती है। और फियर टू फॉल, नहीं उसे नीचे गिरने का डर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी न होते हुए ही है ताल, उसके पास सब कुछ है। देखिए जो ये पोयम है, जो सर हेनरी बॉटम है, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है गुणों वाला, उसके बारे में बताए हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो पूरे पोयम इसी के बारे में वर्णन है। तो आपका जो